परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में गार्डन रीच के भीतर के इलाके में मटियाबुर्ज अंचल के टिकिया पारा ईदगाह मस्जिद में कुरान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामान्य इस्लामिक ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में वर्ष 1 से लेकर बच्चे, बच्चियों, नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। कुरान के साथ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी रखा गया था। इस्लामिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया गया। ज्ञान की तलाश हर मुस्लिम पर एक कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य उद्देश्य के साथ हर साल का कार्यक्रम है। रमजान की प्रतीक्षा न करें, अपने कुरान को पढ़ना शुरू करें। पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी टिकिया पारा की ओर से क्लब में अरबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्लब में ही नए कोचिंग क्लास खोलाकर कोर्स शुरू किया गया, जिसमें 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सूचना पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव मोहम्मद शाहिद अंसारी, सैयद शोहेल क्लब पदाधिकारी ने जानकारी दिया। जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनेंगे तो क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? यस, आप खड़े हो लो। दुरूद शरीफ। बेशक प्यारे नबी क्लास 5 का ये बच्चा और पहला इनाम हमारे मोहतरम बच्चे को ये इनाम अपने हाथों से दे। बहुत खूब। ये पहला इनाम रामनगर गेट से तशरीफ लाया हुआ ये बच्चा। सवाल ये है, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? ये छोटी सी बच्ची हाथ उठाइए। औरतों में सबसे पहले, आ जाए, आइए, आओ। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? आप बताओगे? बेशक बिल्कुल सही जवाब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। भाई तालियां छोटे से बच्चे के लिए। कितनी छोटी सी उम्र में। आपका नाम क्या है? कहाँ रहती हो? टिकिया पारा में। चलो, टिकिया पारा की छोटी सी बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब फजल दाऊद साहब, आप अपने मुबारक हाथों से इस छोटी सी बच्ची को, ये छोटी सी बच्ची के लिए तालियां। और अब ये सवाल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक आया सबसे पहले। अच्छा, आप भी आए, आप भी आइए, आइए आइए। दोनों हजरात तशरीफ ले आए, दोनों हजरात तशरीफ ले आए। अभी जवाब नहीं बताएंगे जनाब, आप अपना नाम बताएं। नासिर हुसैन। आपका नाम? करम हुसैन। अच्छा ठीक है, दोनों हजरात ने हाथ उठाए हैं, लेकिन पहले एक आप बताएं जवाब। एग्जैक्ट बताना होगा, हमें एग्जैक्ट जवाब मिलना चाहिए। बोलिए। 25 साल। ये बताते हुआ तैयार, बताओ। 25 साल 3 महीने। 25 साल 3 महीने, करीब पहुंच चुके हो। थोड़ा सा और कोशिश। आप बताओगे? यस, 4 महीने भी। 25 साल 5 महीने। नहीं, गलत हो गया। लेकिन मैं मोहतरम नियाजुद्दीन साहब, आप अपने हाथों से ये खूबसूरत सा इनाम दे। अली रजा, इससे पहले भी कितनी जगह चैंपियन हुए आप? बहुत जगह। बहुत जगह। मजा आता है इस्लामिक क्विज में? जी जी, बहुत अच्छा। इस्लामिक क्विज की तैयारी के लिए आप कितने घंटे मेहनत करते हो? 4 घंटा 5 घंटा। 4 घंटा 5 घंटा। भाई तालियां। बहुत खूब। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। और अब ये सवाल, किस जानदार की कब्र बनी? वो बच्चे हाथ उठाया। आओ, नहीं बता के आपने, किस जानदार की कब्र बनी? आप बताएंगे? आप आइए, आप भी आइए। ये बगल वाली, आओ, तशरीफ रखें, इधर आ जाए। दुनिया में सबसे पहले किस जानदार की कब्र बनी? काबिल। काबिल। गलत हो गया है। आप बताओ। कौवा। कौवा की। बेशक जवाब बिल्कुल सही है। सवाल ये था कि दुनिया में सबसे पहले किस जानदार की कब्र बनी? सेंटेंस
ऑल बंगाल इस्लामिक क्विज चैंपियनशिप में फर्स्ट प्राइज पाया था। खान सामा पाड़ा के रहने वाले इस शेर का जरूर बस तालियां इसके लिए ये तोहफा हमारे मोहतरम को पेश करें। आइए, ये सवाल मुशर्रफ अली कासमी साहब भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। कितनी साल की उम्र में हुआ? ये छोटी सी बच्ची, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। यस, सवाल सुना आपने? 40 साल। 40 साल, ये गलत हो गया है। 50 नहीं, ये भी गलत। हजरत अब्दुल्ला। नाम नहीं, आपको बताना है। 24 साल और 25 साल। यस, दोनों रवायतें और 25 साल जवाब आपका दुरुस्त है। और हमारे इस नौजवान को मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम अफजल भाई, गार्डन ईस्ट इस्लामिक क्विज कमेटी के सेक्रेटरी, अपने हाथों से ये इनाम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब डॉक्टर जाकिर हुसैन तशरीफ ले आए। आजाद हिंदुस्तान के पहले मुसलमान सदर का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये खूबसूरत सा इनाम कासिम साहब आप अपने हाथों से दें हमारे मोहतरम को। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो, ये दोनों बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। पढ़ना। बहुत खूब, ये दोनों जवाब बिल्कुल सही है। नो आइडिया। फिर एक सवाल, मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? इमाम साहब। मस्जिद में जो अजान देते हैं उनको क्या कहते हैं? हाफिज। चलो, इनाम तो हो गया। बहुत खूब, आप लोग दोनों को ये इनाम मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब, आप अपने हाथों से इन दोनों बच्चों को इनाम दे दें। चलो, अब अगला सवाल सबके लिए है। सवाल गौर से सुनिएगा। बंगाल की तारीख में बहुत ही मशहूर मस्जिद है ये, आदीना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद और कुतुब शाही मस्जिद। गालिबन आपने तारीख की किताबों में पढ़ा भी होगा। सवाल ये है, आदीना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद और कुतुब शाही मस्जिद तो बहुत दूर है। बोलो। आसनसोल। 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 देखो, सब आसनसोल चले गए। बर्दवान में भी नहीं है। यस, ट्राई कर लो। कोलकाता में नहीं है, कोलकाता में तो नहीं है। मालदा, यस, मालदा जिला में है। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने गेस किया। और आ जाओ, आ जाओ। टीपू सुल्तान मस्जिद, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। चलो ठीक है, इनका जवाब दुरुस्त है और इनको एक इनाम हम लोग देते हैं। आइए, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, चलो अगला सवाल ये है बच्चों से, कुरान मजीद की कौन सी सूरह में, कुरान मजीद की कौन सी सूरह में सिर्फ एक पेश है? उनके लिए बिल्कुल फ्री में टिकेपाड़ा पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी क्लब में फ्री तालीम का इंतजाम किया जा रहा है, जो शाम 6 बजे से 8 बजे तक होगा। और इसका ओपनिंग सेरेमनी आज मेहमान के हाथों होना है। इसके अलावा मोहल्ले के किले के क्लास 5 तक के बच्चों का फ्री ट्यूशन सेंटर, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को फ्री ट्यूशन कोचिंग दिया जाएगा क्लब में। इसके लिए आज इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और जो भी दिलचस्पी रखने वाले हैं वो क्लब के अहदेदारों से, सेक्रेटरी से, उनसे राब्ता। मोहम्मद साहिद अंसारी का एक शुरू से प्रोग्राम होता हुआ आया है और इस साल भी हो रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग इस साल प्रोग्राम के संग संग 2 प्रोग्राम और हम लोग इसमें ऐड किया है।
कि जो अदारा में बच्चों लोग को फ्री हम लोग अरबी तालीम और उर्दू तालीम और दिन में हम लोग का जो है बंगला मीडियम का तालीम को फ्री में दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि आने वाला कल में और एक कोचिंग सेंटर हम लोग चालू करें जिसमें जो लड़की है लड़के हैं जो इसमें आराम से कुछ सीख सके। क्राफ्ट सेंटर यानी उनको क्राफ्ट सेंटर यानी कुछ उनको नौकरी मिल सके या कुछ कमा सके। अव्वल का ये हमारे हुजूर के इनका महीना है और हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं मगर बहुत सा जिनको जानकारी नहीं है। इससे थोड़ा सा बच्चों में तो उमंग पैदा होता है कि कम से कम दिन के बारे में उनको जानना चाहिए। भाई अरबी तो ज़रूरी है ही है, बाकी बच्चे तो सब घर में उर्दू इंग्लिश सब पढ़ते हैं मगर अरबी उनको जानना चाहिए कि हमारे इस्लाम में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। यहाँ के काउंसलर तब रवीना नाथ तब्बू अंसारी उन लोग तो है ही है, कॉर्पोरेट जितना उन लोग से मिलता है वो मिलेगा ही। बाकी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको लोग साना बसाना चढ़ के जितना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो सके, जितना बच्चों को तालीम दे सके, जितना ये सके, यही जरूरी है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि हम लोग का मुस्लिम माहौल में क्या है कि क्लब हम लोग खाली पड़ा रहता था, प्रोग्राम और टीवी के अलावा कुछ चलता नहीं था। तो हम लोग ने जो गैप था, जो खाली टाइम था, उसको भरने के लिए हम लोग ने ये सोचा कि सबसे अच्छा है कि बच्चे जो इधर उधर है, जिनको पढ़ने में तकलीफ है, जिनको घर वाले ट्यूशन नहीं दे पाते, हम लोग उसको ट्यूशन 1 से 5 तक का भी देंगे। उसके बाद कुछ बच्चे जो एकदम कमज़ोर है, जिसके किताब लेने तक की सलाहियत नहीं है, तो हम लोग उसको किताब तक का देने के काउंसलर से तब्बू से बात करके हम लोग कोशिश करेंगे उनको वो चीज़ की तक मुहैया कराया जा सके। बाकी जो पढ़ेंगे उनको कुछ फीस भी नहीं लगना है, ना किसी चीज़ के लिए उनको यहाँ डोनेशन लगे। अगर सब कुछ करने के लिए हम लोग का अदारा में यहाँ बड़े पीपल वेलफेयर सोसाइटी के आदमी रहते हैं। बाकी हम सेक्रेटरी हमें फोयल मास्टर साहब रहते हैं, हम लोग के क्लब के प्रेसिडेंट है जनाब मसूद रहमान साहब, ये है उस्ताद है, बहुत सा जाबिर भाई है, बहुत से इलाका के लोग हैं, उनसे मिलने से ही मालूम हो जाएगा। बाकी क्या है जो अरबी पढ़ाने वाले वो बैठेंगे ही, वो एडमिशन करेंगे ही बच्चे लोग। हमारा रबी अव्वल में ही होता है, हम लोग का मुहर्रम के टाइम में भी जो प्रोग्राम होता है जिक्र शहादत का, उस टाइम भी इस तरह का इस्लामी प्रोग्राम लिया जाता है। और ये ईदगाह है, इतने बड़ी ईदगाह मडियाबुज में मेरे अंदाज से तो कहीं आपको इतने साफ सुथरा ईदगाह नहीं मिलेगी। हम लोग के क्लब देख लीजिए, यहाँ स्कूल देख लीजिए, यहाँ मदरसा देख लीजिए। टिकियापाड़ा एक ऐसा जगह है जहाँ आपको टोटल के टोटल सब चीज़ मुहैया मिल जाए। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं। ये टिकियापाड़ा की सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि पूरे मुठिया बुर्ज में उर्दू बोलने वालों में कोई भी इलाका ऐसा नहीं आपको मिलेगा जहाँ एक ईदगाह हो, मदरसा हो, स्कूल हो। ये हम लोगों की खुशनसीबी है और हम लोग इस ईदगाह की देखभाल भी करते हैं, तरह तरह का प्रोग्राम भी करते हैं। और मौका की मुनासबत से जैसे आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, तो बच्चों में दीनी जज्बे को बेदार करने के लिए हम लोगों ने इस्लामी क्विज के प्रोग्राम को भी रखा। इसी तरह जब भी मौका होता है इस्लामी क्विज का प्रोग्राम करके बच्चों में ये शौक पैदा करने की कोशिश की जाती है। बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आपने देखा कि 3 बजे वर्किंग आवर था, स्कूल डे था, बच्चों को फुर्सत नहीं थी, फिर भी बहुत सारे तादाद में बच्चों ने शिरकत की। न सिर्फ टिकियापाड़ा के बल्कि आसपास के, बल्कि मडियाबुज के कोने कोने से बच्चे, सिर्फ बच्चे ही नहीं नौजवान भी तशरीफ लाए, बड़े लोग भी आए। बच्चे और गार्जियन को ये पैगाम देना चाहेंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से कि दुनिया की तालीम हम हासिल करें, लेकिन हमें दीन की तालीम पर भी तवज्जो देनी है, हमें इसकी भी फिक्र करनी चाहिए। सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, माशी तौर पे कमज़ोर हैं, उनके वालिदैन की आमदनी नहीं है लेकिन पढ़ने की चाहत है। तो इस सिलसिले में एज ए मोहल्ले में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को लोकेट करते हैं, देखते हैं, उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की जाती है। और आज जो मोहल्ले में 2 प्रोग्राम लिया गया पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, क्लब में अरबी तालीम और एक क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की फ्री ट्यूशन, फ्री कोचिंग, ये इसी के जानिब पहला कदम है। हम लोगों का प्लान और भी है, और भी बड़े बच्चों को करेंगे कुछ। मडियाबुज की सरजमीन में टिकियापाड़ा वो इलाका है जहाँ बहुत ही ट्रेडिशनल तौर पे, रिवायाती तौर पे रबीउल अव्वल में कसीदा खानी की महफिल होती है। हमारे मोहतरम शाहिद हुसैन खान साहब और भी दीगर शाहिद हुसैन शाहिद साहब और भी दीगर शोरा कराम मौजूद है, वो जानते हैं कि टिकियापाड़ा की सरजमीन में रवायाती अंदाज में एक ज़माना था जब कसीदा खानी की महफिल में टिकियापाड़ा का एक मकाम था। वो लोग गुजर गए, अब नौजवान नस्ल आए हैं, कोशिश करते हैं उनके नक्शे कदम पर चलने का
اور اسی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ٹکیا پاڑا میں ہر سال قصیدہ خوانی کی محفل کی جاتی ہے. اس سال بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.